हेलो डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कंपाउंडर एकेडमी। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट किए थे बायोलॉजी सब्जेक्ट्स, उसमें हम लोग बायोलॉजी को एकदम जीरो से स्टार्ट किए थे और डिटेल तक हम लोग समझे थे। कहने का मतलब एकदम बेसिक से बायोलॉजी को हम लोग समझे थे, उसका डेफिनेशन समझे थे, ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ बायोलॉजी, इसका मीन क्या होता है और इसके फादर कौन है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इसको समझ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग मोस्टली डिस्कस करेंगे व्हाई एरिस्टोटल इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग क्यों कहते हैं, आज के लेक्चर में इसको समझेंगे। तो जैसा कि देखा जाए तो अब के टाइम से और पहले से भी देखा जाए बहुत से साइंटिस्ट डिस्कवर किए, बट हम उनको फादर ऑफ बायोलॉजी नहीं कहते, एरिस्टोटल्स को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ऐसा क्यों? तो चलिए हम आज के लेक्चर में इस पे डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि एरिस्टोटल्स ने ऐसा क्या क्या डिस्कवरीज की जिससे उनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं हम। तो देखिए अप्रोक्सीमेटली 350 बीसी से ही उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। सबसे पहले साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिविंग थिंग्स पे की और क्लासिफिकेशन की एनिमल का ब्लड के बेस पे और विदाउट ब्लड के बेस पे एनिमल का क्लासिफिकेशन किए, जो कि मॉडर्न एज पे अब देखा जाए तो अब के टाइम भी साइंटिस्ट इसी बेस पे एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं। कहने का मतलब उन्होंने क्लासिफिकेशन का बेस किसने दिया था? इन्होंने दिया था, एरिस्टोटल्स ने। क्या क्या किए उन्होंने देखा जाए तो चलिए डिटेल में हम लोग समझते हैं। और क्या किए थे वो देखे तो हम लोग, और क्या किए थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया एनिमल का ब्लड और विदाउट ब्लड के बेस पे, और उन्होंने एक बुक अपने लिखी थी, उसमें अप्रोक्सीमेटली 500 प्लस एनिमल्स के बारे में उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया था कि कौन से एनिमल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, उसके अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने बताया कि ये सब स्टडी के लिए एक प्रॉपर सब्जेक्ट्स होना चाहिए। सब्जेक्ट्स का आइडिया एरिस्टोटल्स ने सबसे पहले दिया था। कहा जाए तो इन्होंने बायोलॉजी की शुरुआत की, सबसे पहले उन्होंने ही बायोलॉजी की शुरुआत की और क्लासिफिकेशन उन्होंने ही किया था सबसे पहले। और कब किए थे वो देखा जाए 350 बीसी में। अब के टाइम से अगर देखा जाए तो 2300 ईयर पहले, अब के टाइम से 2300 ईयर पहले से ही उन्होंने ऐसा स्टार्टिंग कर दिया था, जबकि देखा जाए उस टाइम लाइफ कहने का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। क्या क्या किए थे उन्होंने? क्लासिफिकेशन किया था और डिटेल्स में अपने बुक में, कौन सी बुक थी? हिस्ट्री ऑफ एनिमल, उसमें 500 प्लस एनिमल्स के बारे में उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो चलिए अब डिटेल में और भी समझते हैं हम लोग उन्होंने क्या क्या किया था और क्या डिस्कवरीज की एरिस्टोटल्स ने। उन्होंने बताया कि उनको हम फाउंडर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कहने का उन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया ऐसा कि इन सबको स्टडी के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें कि हम नेचर का स्टडी कर सके, लिविंग थिंग्स का स्टडी कर सके, उनके लाइफ का स्टडी कर सके और उनका क्लासिफिकेशन कर सके। ऐसा उन्होंने आइडिया दिया। किसने दिया? एरिस्टोटल्स ने। इसीलिए उनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी और साइंस के फाउंडर, बायोलॉजी के फाउंडर हम लोग उनको कहते हैं। और देखते हैं इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं क्या क्या वो किए थे। देखा जाए तो जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए, उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक कहने का ऑब्जर्वेशन किया। किस पे? लिविंग थिंग्स पे ऑब्जर्वेशन किए थे और क्लासिफिकेशन किए थे। किसका किए थे? ऑर्गेनिजम्स का ब्लड और विदाउट ब्लड के बेस पे। और क्या क्या किए थे वो डिस्कवरीज देखते हैं हम लोग डिटेल में। बायोलॉजिकल रिकॉर्ड उन्होंने दिया, 500 प्लस एनिमल्स के बारे में उन्होंने डिटेल में लिख के दिया, बताया कि एनिमल्स के कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफाई किया। देखा जाए तो उनको हम लोग फाउंडर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, साइंस के फाउंडर भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले साइंस में ऐसा स्टार्ट किया जबकि टाइम से, जब तो लाइफ कहने का कॉम्प्लिकेटेड था, तब से वो स्टार्ट किया। उन्होंने बताया ये सब स्टडी के लिए, नेचर के स्टडी के लिए, एनिमल के स्टडी के लिए, क्लासिफिकेशन का, लाइफ के स्टडी के लिए एक प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा उन्होंने एरिस्टोटल्स ने बताया, इसीलिए उनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। कहने का उनकी माइंड में हाइपोथेसिस या थिंकिंग कब से आई? जब लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, रहने के काबिल नहीं था, तब उन्होंने ऐसे साइंस में रिसर्च किए। तो इन्होंने ऐसे रिसर्च किए, यही सब किए जिससे कि उनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। और भी डिस्कवरीज उन्होंने की है जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज का वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।